हे दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लेते हैं। सिंह यादव जी हमारे इंडियन आर्मी के एक जवान थे जब उन्होंने ये कारनामा किया था टाइगर हिल। आपको पता होगा कारगिल का, अगर आपने युद्ध हल्का उनका भी फॉलो किया है, आपको उस जंग के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो आपको पता होगा कि टाइगर हिल हमारे लिए कितनी ज़्यादा क्रिटिकल थी। और वो हिल ऐसे थी कि वो 90 डिग्री पे थी, इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बट योगेंद्र सिंह यादव जी ने ये कारनामा किया था, उनके साथ उनके साथी भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इन्होंने अपने इस पॉडकास्ट में एक बहुत बेहतरीन एडवाइस दी है यंगस्टर्स के लिए, और वो हमें सुननी चाहिए। देखते हैं पहले, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। बस एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट एक किया। अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। ये अपने आप से कमिटमेंट कर लिया था मैंने। सच में आज के नौजवान कमिटमेंट की पावर नहीं समझते हैं। हम सुबह कमिटमेंट करते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। अगर उसके ऊपर दृढ़ रहना सीख लें ना, कमिटमेंट में कितनी ताकत है। महाभारत हमने देखी है, पितामह भीष्म थे ना, जीवन में क्या किया, कमिटमेंट और प्रतिज्ञा ही करी थी ना। उन्हीं कमिटमेंट और प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने इंद्रियां नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, उनका शरीर बाणों की सैया पर आ गया था, रोम रोम बाणों से बिध गया था, लेकिन वो अर्जुन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये कमिटमेंट में पावर है। उस समय अगर कमिटमेंट मैं भी ना करता अपने आप से, तो आज आप लोगों के साथ बैठ कर के वार्तालाप भी नहीं करता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने भीष्म पितामह का एग्जाम्पल दिया, बट आपको बता दूं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का, मतलब अपनी इच्छा, जब उनकी इच्छा होगी तब वो मृत्यु प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको वरदान था। उनके पिताजी ने उनको दिया था जब उन्होंने ब्रह्मचार्य का फॉलो करना शुरू किया था। आपको महाभारत अगर पता होगी तो आपको ये बैक स्टोरी पता होगी। बट इन्होंने जो बात बोली है कमिटमेंट की, आप ताकत नहीं समझ रहे, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। अगर आप इस बात को समझते ना, तो समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट होते हैं ना, आप किसी चीज़ पे कमिट कर देते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये पोजीशन चाहिए, या फिर मुझे ये काम करना है हर हालत में, तो आप समझिए आप एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर चले जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में नियम कायदे लाते हैं। आप एक दिनचर्या पकड़ लेते हैं उस काम से रिलेटेड कि मुझे ये काम करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं पढ़ाई करूँगा। मैं रोज़ डेली काम कर रहा हूँ, आप रोज़ डेली पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो नियम आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं ना, इससे आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा चेंज आता है। धीरे धीरे करके आप अपनी पूरी लाइफ चेंज होते हुए देखेंगे। ये होती है कमिटमेंट की पावर। अब जैसा कि इन्होंने भीष्म पितामह का एग्जाम्पल दिया है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ उन्हीं का, महाभारत से। जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में आए, तो जो दुर्योधन है उन्होंने कहा कि आप, अर्जुन आपके प्रिय हैं, इसीलिए आप उनको मार नहीं रहे और उनकी सेना को नहीं मार रहे। और महाभारत के युद्ध में भगवान के श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी की ओर से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जो कौरव थे वो भी उनके रिलेशन में ही आते थे, और जो पांडव थे वो भी उनके रिलेशन में आते थे। इसी वजह से जो बलदाऊ हैं उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और भगवान श्री कृष्ण ने पार्टिसिपेट किया, बट उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। ये बात भीष्म पितामह जी को पता थी। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म पितामह, मैं भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाने पे मजबूर कर दूंगा। और ये थी उनकी पावर ऑफ कमिटमेंट। उन्होंने अपनी कमिटमेंट को लेकर इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट थे, इतना ज़्यादा उनके अंदर उस चीज़ को पाने की जो लालच होती है, या फिर जिसको ललक कहते हैं, या जिद होती है, जिसको आप कहेंगे जिद होती है, वो चीज़ वो इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। आप ये सोचेंगे कि कमिटमेंट की पावर, आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा पावरफुल है। आप अगर कोई चीज़ चाह लेते हैं, कमिट कर लेते हैं, तो आप भगवान को भी वो काम करने पे मजबूर कर देंगे जो भगवान भी नहीं करना चाहते।
बट अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका भी एक रीज़न था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कमिटमेंट आपके लिए कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप ये सोचिए, आप एक चीज़ में उतरते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप उसको लंबे टाइम तक करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस काम में एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। आप वो चीज़ें भी सीख जाते हैं जो कोई और नहीं सीखा है अपनी लाइफ में। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब फिर दुनिया में कोई भी जगह होगी जहाँ पर एक्सपर्ट लोग बुलाए जाएंगे, तो उसमें आपका नाम होगा। और आजकल जो यूथ है ना, उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि वो पहले कुछ काम करता है। पहले मान लीजिए, बहुत सिंपल सा काम ले लेता हूँ मैं, कि मुझे क्या कहते हैं, ये काम करना है, कोई भी इंस्टाग्राम मान लीजिए, तो वो कहता है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट बनाने पड़ेंगे, रोज डेली मैं रील अपलोड करूंगा। उन्होंने रील अपलोड की, 15 दिन अपलोड की, 16वें दिन तक देखा कि कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, सब सब पे 300-200 व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये बंदा बंद कर देगा बनाना और उसके बाद वो छोड़ देगा। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ होती है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कमिटमेंट करके देखिए। आप आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड जो होता है ना, जब आप छोटी छोटी कमिटमेंट करते हैं, उसको जीतना शुरू करते हैं, तो अचीवमेंट की तरह उसको रजिस्टर करता है अपने दिमाग में। और फिर आपकी अचीवमेंट्स ना, अब आप कोई बड़ा कमिटमेंट करते हैं कि मैं क्लास में टॉप करना चाहता हूँ, या फिर मैं क्लास में टॉप करूंगा, तो आपका ब्रेन भी आपको वो पावर देता है कि हाँ तू कर सकता है भाई। वो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करता है। आप अपनी बातों पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके अंदर खुद एक एनर्जी आ जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आ रही है एनर्जी, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए आपको अपने अंदर जो कमिटमेंट की पावर है उसे करना है। अगर आप किसी चीज को लेकर कमिटमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करिए, सोच समझ के करिए, बट एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर उसको कमिट करिए। इससे आप समझ लीजिए अपनी लाइफ को 6 महीने के अंदर, क्या आप 3 महीने के अंदर डिजास्टरली चेंज कर देंगे। पूरा A to Z आप अपनी लाइफ पूरी बदल देंगे। सो दोस्तों, यही चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करना है। हमें एक पर्पस चाहिए अपनी लाइफ में, उसके लिए आगे बढ़ते रहना है। का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ से देता हूँ। जब मैंने एक 48 लॉट्स ऑफ पावर बुक, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है वो बुक, जब मैंने उसके बारे में सुना और उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बताया कि मैं द प्रिंस बुक है, मैकियावेलियन के द्वारा लिखी गई है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो मैंने वो बुक ऑर्डर की और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं उस चीज़ के लिए कमिटेड हो गया। तो मैंने वो एक बुक पढ़ी और मैंने वो बुक ख़त्म कर दी। और फिर मुझे उस बुक से, जैसे होता है ना, आप पहली बार किसी चीज़ में उतरते हैं तो आप उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो मैंने वो बुक पढ़ी फिर उसके बाद, लेकिन मुझे बुक रीडिंग का एक हल्का सा ना टेस्ट आया। तब मैंने दूसरी बुक्स भी ऑर्डर की और फिर मैं धीरे धीरे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। और मैं एक ऐसा बंदा था जो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर भागता था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक कमिटमेंट किसी की चीज़ को लेकर करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ में देखेंगे आप एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आपको उस चीज़ से प्यार होने लगेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को लेकर आप फुल्ली कमिटेड हो जाइए। आपकी लाइफ में हर चीज़ चेंज हो जाएगा। आप करके देखिए। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियोज़ और आप देखना चाहते हैं जिसमें मैं और अच्छी अच्छी बातें करना चाहूँगा या फिर और अपने इनसाइट्स व्यूज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए या फिर आपको कोई टाइम मैनेजमेंट की चाहिए, कुछ भी टिप्स चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो डेडिकेटेड ला के रख दूँगा।